नमस्कार दोस्तों, गरीब कोचिंग में आपका स्वागत है। तो हमने जैसा कहा था कि आप लोगों को फ्री क्लासेस ऑनलाइन देने की हम कोशिश करेंगे। तो ये फ्री क्लासेस है। आज हम आप लोगों को अपनी इतिहास की क्लासेस में जो 2 क्लासेस चल रही हैं, पहला इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री। तो ये इतिहास की क्लास है जिसमें हम संगम युग के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? संगम युग। ये संगम युग कहाँ था, कब था, कैसे था, ये हम पूरा इसमें देखेंगे। तो जैसा कि हम पहले जानेंगे कि संगम युग कहते किसे हैं। संगम युग था क्या? संगम शब्द का मूल अर्थ जो होता है, इसे कहते हैं कि ये एक प्रकार से परिषद या सम्मेलन को या गोष्ठी को कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ है परिषद, गोष्ठी या फिर एक सम्मेलन, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान जो थे वो एकत्रित हुए थे। कौन कौन एकत्रित हुआ था? तमिल में, यानी ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तमिल के विद्वान, कवि सब एकत्रित हुए थे। इसके बाद कवियों और विद्वानों की इस परिषद को संगम नाम दिया गया। अब ये संगम नाम कब दिया गया? 7वीं सदी के प्रारंभ में इस युग को संगम युग कहा गया, 7वीं सदी को ज़्यादातर। और इसका नाम देने वाले शैव संत थे जिनका नाम नायनार था। क्या नाम था? नायनार। उन्हें अप्पार के नाम से भी जाना जाता था। और उनका एक नाम था तिरुना बुकरसु। तिरुना बुकरसु। इन्हें अप्पार के नाम से भी जाना जाता था। इतना मोटा मोटा जाने रहिए। इसके बाद संगम युग में ही समुद्री व्यापार की रोम के साथ कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। और इसी युग में 3 महत्वपूर्ण राज्यों का वर्णन किया गया है: चोल, चेर और पांड्य। कौन कौन से राज्य? चोल, चेल और पांड्य। इसमें अगर पूछा जाए तो कौन से? चोल, चेर और पांड्य। ठीक, इन तीनों राज्यों का इसमें वर्णन किया गया है। इन तीनों राज्यों के बारे में बताया गया है, प्रशासन के बारे में बताया गया है, वहाँ के दिनचर्या कैसी थी, राजा कैसे था, प्रशासनिक था, व्यापार कैसे था, सब कुछ इसमें समझाया गया है। और ज़्यादातर ये जो संगम युग की कहा जाता है कि 3 संगम हुए थे और तीनों पांड्य राजाओं के समय में ही हुए थे। टोटल 197 पांड्य राजाओं ने संगम युग को प्रोत्साहित किया था, यानी संरक्षण प्रदान किया था। और लगभग 10,000 साल तक ये संगम युग चला था। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाले अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि ने संगम युग की शुरुआत की थी। और पहली संगम जो हुई थी पांड्य शासक काल में, जिसका सेंटर था, जहाँ पे हुई थी, शहर था मदुरा। और इसकी अगुवाई अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि को माना जाता है कि उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों को मिलाने का काम इन्होंने किया था। और संगम आयोजित करने का भी कार्य और श्रेय भी अगस्त ऋषि को ही जाता है। ठीक, दूसरी संगम परिषद जो बैठी थी वो कपाटपुरम में बैठी थी।
वो भी पांड्य शासक उसके कर्ता धर्ता थे। इसके भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, परंतु बाद में इनके शिष्य तोलकापियर हो गए, जिन्होंने महत्वपूर्ण व्याकरण तोल्कापियम की रचना की थी। इसके बाद तीसरी संगम परिषद बैठी, वो भी पांड्य शासक में थी। अब ये दूसरी जो संगम हुई थी परिषद, ये कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में। और ये जो तीसरी संगम थी, ये भी पांड्य शासक के में ही हुई थी, और इसका शहर था उत्तरी मदुरा। मदुरा में 2 हुई, प्रथम और तृतीय। और इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर। तो ये मोटा मोटा आप लोगों को इतना संगम के बारे में पता चल गया कि संगम साहित्य क्या है। पहली संगम जो सभा हुई थी वो मदुरा में हुई थी, दूसरी कपाटपुरम में हुई थी, और तीसरी जो हुई थी वो भी उत्तरी मदुरा में हुई थी। और तीनों जो परिषदें थी वो पांड्य शासक काल में बैठी थी। ठीक, इतना मोटा मोटा पता चल गया। और शिल्पादिकारम संगम युग का एक महान काव्य है। ठीक है, इसे पायलों का गीत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 30 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में 30 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है संगम युग का। और संगम युग के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अहूम, जो कि प्रेम से संबंधित है। दूसरा पुरम, जो कि युद्ध से संबंधित है। तो संगम काल का इतना आप लोगों को एक नॉर्मल डिस्कशन हमने कर लिया, जिसमें हमने बताया कि चोल, चेर और पांड्य राज्य आते थे। अब हम इन तीनों राज्य चोर, चेल और पांड्य के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।